दोस्तों, आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। ये है मनी के बारे में। इंस्टेड हम एक्सप्लोर करेंगे माइंड को, आपका माइंड, मेरा माइंड, और ये हमारे मनी को कैसे अफेक्ट करता है। एक फैंटास्टिक बुक है, इसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसके ऑथर हैं मॉर्गन हाउसल। ये बुक सिर्फ अर्निंग के बारे में नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के बारे में है, मनी के साथ हमारे रिलेशनशिप को समझने के बारे में। ये इतने सारे हिडन ट्रूथ्स बताती है, ट्रूथ्स जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को फॉरएवर के लिए चेंज कर सकते हैं। क्या आप उन्हें डिस्कवर करून के लिए रेडी हैं? ये बुक एक गेम चेंजर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिकॉज ये हमारे बारे में बात करती है, ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करती है। मॉर्गन हाउसल एक्सप्लेन करते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस हमेशा इस बारे में नहीं होता कि आप क्या जानते हैं, ये अक्सर इस बारे में होता है कि आप कैसे बिहेव करते हैं। थिंक अबाउट इट। हम सब जानते हैं कि हमें सेव करना चाहिए, हम सब जानते हैं कि हमें वाइजली इन्वेस्ट करना चाहिए, बट क्या हम हमेशा ऐसा करते हैं? नहीं। क्यों नहीं? ये बुक इन्हीं क्यों में डीप डाइव करती है। ये स्टोरीज सुनाती है, रियल स्टोरीज रियल पीपल के बारे में, और इन स्टोरीज के थ्रू ये हमें टाइमलेस लेसन्स सिखाती है। लेसन्स जो सिंपल हैं, येट वे इनक्रेडिबली पावरफुल हैं। ये वो लेसन्स हैं जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइस में अक्सर मिस हो जाते हैं। तो चलिए इस जर्नी को बिगिन करते हैं। इट्स टाइम टू लुक बियॉन्ड द नंबर्स। इस बुक के सबसे बड़े आइडियाज में से एक सिंपल है, फाइनेंशियल सक्सेस कोई हार्ड साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कैसे बिहेव करते हैं, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या जानते हैं। आप मैथमेटिक्स में जीनियस हो सकते हैं, आप हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट समझ सकते हैं, बट अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर मार्केट डाउन जाने पर आप पैनिक करते हैं, अगर मार्केट अप जाने पर आप टू ग्रीडी हो जाते हैं, तो वो सारी नॉलेज शायद आपकी हेल्प न करे। दिस इज अ वेरी पावरफुल थॉट। ये पावर वापस आपके हैंड्स में थीटा है। ये आपको बताता है कि आप मनी के साथ बेटर होना सीख सकते हैं। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें आप जानते हैं। कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, उनके पास हाई पेइंग जॉब्स हो सकती हैं, बट क्या वे सब वेल्थी हैं? नॉट नेसेसरली। ऑन द अदर हैंड, आप कुछ ऐसे लोगों को जानते होंगे जो लोग फाइनेंशियल विजर्ड्स नहीं हैं, बट वे डिसिप्लिन्ड हैं, वे पेशेंट हैं, वे अपनी कमाई से कम खर्च करते हैं, और स्लोली स्टेडली वे वेल्थ बनाते हैं। दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ मनी एट प्ले। ये आपकी हैबिट्स के बारे में है, ये आपके माइंडसेट के बारे में है, ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में है। दीज आर द थिंग्स दैट ट्रूली मैटर इन द लॉन्ग रन। वेल्थ क्या है? क्या ये एक बिग कार होना है, एक ह्यूज हाउस, बैंक में लॉट्स ऑफ मनी? मॉर्गन हाउसल एक डिफरेंट आइडिया थीते हैं। वो कहते हैं वेल्थ का हाईएस्ट फॉर्म है हर सुबह उठने की एबिलिटी और कहना मैं आज जो चाहूं वो कर सकता हूं। दिस इज अ प्रोफाउंड स्टेटमेंट। ट्रू वेल्थ है फ्रीडम। ये अपने टाइम पर कंट्रोल है, ये चूज क्रून की एबिलिटी है, अपना वर्क चूज क्रूना, अपना लीजर चूज क्रूना, ये चूज क्रूना कि आप अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्पेशली आज की दुनिया में जहां हम हमेशा मोर के पीछे भाग रहे हैं। बुक इनफ के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करती है। दिस इज अ वेरी पावरफुल आइडिया। मेनी पीपल मोर मनी के पीछे भागते रहते हैं, मोर पोजेशंस, मोर स्टेटस, बट वे कभी डिफाइन नहीं करते कि उनके लिए इनफ का क्या मतलब है। तो गोल पोस्ट शिफ्ट होता रहता है, वे एक टारगेट अचीव करते हैं और फिर उन्हें और चाहिए होता है। दिस कैन लीड टू अ नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ डिजायर और अनहैप्पीनेस। इनफ डिफाइन करना सीखना एक क्रूशियल स्किल है। ये इतना पीस ला सकता है, सो मच कंटेंटमेंट। ये आपको एंजॉय क्रून थीटा है जो आपके पास है, इंस्टेड ऑफ हमेशा उसके बारे में वरी क्रून के जो आपके पास नहीं है। हम अक्सर सक्सेस का क्रेडिट सिर्फ स्किल और हार्ड वर्क को थीते हैं और फेलियर का मिस्टेक्स या एफर्ट की कमी को, बट मॉर्गन हाउसल थियो और पावरफुल फोर्सेस को हाईलाइट करते हैं। लक और रिस्क, ये एक ही सिक्के के थियो पहलू हैं। ये हमारे फाइनेंशियल आउटकम्स में उससे कहीं ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं जितना हम ऑफ्टन रियलाइज करते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में सोचिए, और इन्वेस्टर्स, क्या ये सब सिर्फ उनका ब्रिलियंस था, और डिड लक प्ले अ पार्ट? सिमिलरली, जब चीजें रॉन्ग होती हैं, क्या ये इंटायरली हमारी फॉल्ट थी, और डिड अनफोर्सीन रिस्क्स मटेरियलाइज? लक और रिस्क के रोल को रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये हमें सक्सेस में मोर हम्बल बनाता है और फेलियर में खुद के प्रति मोर फॉरगिविंग। जब हम लक को एक्नॉलेज करते हैं तो हम समझते हैं कि सारी सक्सेस हमारे अपने जीनियस की वजह से नहीं है। दिस प्रिवेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस। ये हमें एक्सेसिव रिस्क लेने से प्रिवेंट करता है, बिलीविंग कि हम फेल नहीं हो सकते। ऑन द अदर हैंड, रिस्क को समझना हमें रियलाइज करून में हेल्प करता है कि समटाइम्स हमारे बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद चीजें रॉन्ग हो सकती हैं। दिस इज नॉट टू से कि हमें ट्राई नहीं करना चाहिए, बट ये हमें अनसर्टेनिटीज के लिए प्रिपेयर होने में हेल्प करता है। ये हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखने के लिए इंकरेज करता है। एक बफर जब चीजें प्लान्ड तरीके से ना हो तो टेक अवे क्या है? इट इज टू फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। आपका एफर्ट, आपका डिसिप्लिन, आपका सेविंग्स रेट, आपकी लर्निंग, but also be aware of what you cannot control. Section 5. Tails. You win the big impact of small chances. बुक में एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जिसे टेल्स कहते हैं। ये एक्सट्रीम इवेंट्स को रिफर करता है। इवेंट्स जो रेयर होते हैं, बट जब वे होते हैं तो उनका इंपैक्ट ह्यूज होता है। थिंक अबाउट इट। लाइफ के कई एरियाज में कुछ ही चीजों से ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं। इन्वेस्टिंग में आपके कुछ ही इन्वेस्टमेंट्स आपके मेजॉरिटी रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। बिजनेस में कुछ की डिसीजंस या प्रोडक्ट्स ज्यादा सक्सेस ड्राइव कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ टेल्स। इसे समझना आपके फाइनेंसेस और डिसीजंस को अप्रोच करून के तरीके को सिग्निफिकेंटली चेंज कर सकता है। मेनी पीपल हर टाइम राइट होने की कोशिश पर फोकस करते हैं। वे हर स्मॉल लॉस को अवॉइड करून की ट्राई करते हैं, बट बुक सजेस्ट करती है कि अक्सर रॉन्ग होना ओके है। As long as आप कुछ बिग चीजों के बारे में राइट हो, द टेल्स रिजल्ट्स का ध्यान रख लेंगे। कंसिडर वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटलिस्ट्स कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ देम फेल हो जाते हैं, बट एक या थियो बिग सक्सेसेस लाइक अ गूगल और अ फेसबुक, वे इतने रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं जो सारे लॉसेस कवर कर दिए और मच मोर। दिस इज टेल ड्रिवन सक्सेस। ये प्रिंसिपल सिर्फ इन्वेस्टिंग पर ही नहीं बल्कि लाइफ के कई एस्पेक्ट्स पर अप्लाई होता है। द की है पेशेंस। द की है इन टेल इवेंट्स को प्ले आउट होने थी ना। दिस मीन्स मार्केट डाउनटर्न्स के थ्योरान पैनिक करके सेल न करूना। सेक्शन 6. पेसिमिज्म सेल्स, ऑप्टिमिज्म बिल्ड्स। चूजिंग योर फाइनेंशियल स्टोरी। क्या आपने कुछ नोटिस किया है? बैड न्यूज तेजी से फैलती है। पेसिमिस्टिक हेडलाइंस ज्यादा अटेंशन ग्रैब करती हैं। People seem more drawn to warnings of doom and gloom. Morgan Housel इस फेनोमेनन को डिस्कस करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि पेसिमिज्म ज्यादा स्मार्टर लगता है, ये ज्यादा इंटेलेक्चुअल लगता है। मार्केट क्रैश प्रेडिक्ट करून वाला कोई व्यक्ति अक्सर फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले से ज्यादा इंसाइटफुल लगता है। दिस इज अ साइकोलॉजिकल बायस। पेसिमिज्म सेडक्टिव होता है बिकॉज ऐसा लगता है कि ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, ये हमें वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड फील कराता है। हाउएवर, बुक आर्ग्यू करती है कि पेसिमिज्म इंटेलिजेंट लग सकता है, लेकिन ऑप्टिमिज्म ही वेल्थ बनाता है। थिंक अबाउट हिस्ट्री। वर्ल्ड ने काउंटलेस क्राइसिस फेस किए हैं, वॉर्स, पैंडेमिक्स, रिसेशंस। येट ओवर द लॉन्ग टर्म मार्केट्स ऊपर गए हैं, इकोनॉमीज ग्रो हुई हैं, ह्यूमन इंजेन्युइटी ने सॉल्यूशंस ढूंढे हैं। दिस इज बिकॉज एट इट्स कोर प्रोग्रेस ऑप्टिमिज्म से ड्रिवन होता है, इस बिलीफ से कि चीजें बेटर हो सकती हैं। इन्वेस्ट क्रून की विलिंगनेस से, इनोवेट क्रून की रिस्क्स लेने की। ऑप्टिमिज्म के बिना कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, कोई फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट नहीं करेगा। इन इंडिया हम एक बहुत एक्साइटिंग जंक्चर पर हैं। सेक्शन 7. फ्रीडम, द अल्टीमेट गोल ऑफ योर मनी। मनी का रियल पर्पस क्या है? मेनी पीपल सोचते हैं कि ये मोर थिंग्स खरीदने के लिए है, एक बिगर हाउस, एक फैंसियर कार, द लेटेस्ट गैजेट्स। बट मॉर्गन हाउसल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं। वो कहते हैं मनी का अल्टीमेट गोल, जो हाईएस्ट डिविडेंड ये पे करता है, वो है फ्रीडम। अपने टाइम को कंट्रोल करून की फ्रीडम, अपनी टर्म्स पर लाइफ जीने की फ्रीडम। दिस इज अ वेरी पावरफुल आइडिया। ये फोकस मटेरियल पोजेशन से हटाकर किसी ज्यादा वैल्यूएबल चीज पर शिफ्ट करता है। आपकी ऑटोनॉमी, अपनी प्रीशियस डेज इस अर्थ पर कैसे स्पेंड करें, ये चूज क्रून की आपकी एबिलिटी। थिंक अबाउट इट। इनफ मनी होने का मतलब है कि आपको बिल्स पे करून के लिए वो जॉब नहीं करनी पड़ेगी जिसे आप हेट करते हैं। इसका मतलब है आप अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप अपने हॉबीज परस्यू कर सकते हैं, आप उन चीजों पर वर्क कर सकते हैं जो आपको सच में एक्साइट करती हैं।
इवन इफ उनसे उतना पे न मिले। आपने टाइम पर ये कंट्रोल प्राइसलेस है। ये ग्रेटर हैप्पीनेस की ओर ले जाता है, ग्रेटर सेटिस्फैक्शन जो कोई मटेरियल पोजेशन नहीं दे सकता। दिस इज व्हाट द बुक कॉल्स द ट्रू यूटिलिटी ऑफ वेल्थ। इट्स नॉट अबाउट बीइंग रिच टू शो ऑफ, इट्स अबाउट बीइंग रिच टू बी फ्री। हमारी इंडियन सोसाइटी में अक्सर बहुत प्रेशर होता है, मोर अर्न क्रून का प्रेशर, कुछ सोसाइटल माइलस्टोन्स अचीव क्रून का प्रेशर। समटाइम्स इस रेस में हम भूल जाते हैं कि हम सच में किसके लिए वर्क कर रहे हैं। सेक्शन 7, फ्रीडम, द अल्टीमेट गोल ऑफ योर मनी। मनी का रियल पर्पस क्या है? मेनी पीपल सोचते हैं कि ये मोर थिंग्स खरीदने के लिए है, एक बिगर हाउस, एक फैंसियर कार, द लेटेस्ट गैजेट्स। बट मॉर्गन हाउसल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं। वो कहते हैं मनी का अल्टीमेट गोल, जो हाईएस्ट डिविडेंड ये पे करता है, वो है फ्रीडम। अपने टाइम को कंट्रोल करून की फ्रीडम, अपनी टर्म्स पर लाइफ जीने की फ्रीडम। दिस इज अ वेरी पावरफुल आइडिया। ये फोकस मटेरियल पोजेशन से हटाकर किसी ज्यादा या वैल्यूएबल चीज पर शिफ्ट करता है। आपकी ऑटोनॉमी, अपनी प्रेशियस डेज इस अर्थ पर कैसे स्पेंड करें, ये चूज करून की आपकी एबिलिटी। थिंक अबाउट इट। सेक्शन 8, द कार पैराडॉक्स, व्हाट वी ट्रूली सीक विथ वेल्थ। मॉर्गन हाउसल एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। वो इसे मैन इन द कार पैराडॉक्स कहते हैं। जब आप किसी को फैंसी कार चलाते हुए देखते हैं तो आप कार को एडमायर कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं वाओ कितनी कूल कार है, बट क्या आप उसे ड्राइव क्रून वाले पर्सन को एडमायर करते हैं? नॉट नेसेसरीली। आप प्राइमरीली पोजेशन से इंप्रेस्ड होते हैं। पैराडॉक्स ये है कि जब हम एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं तो हम चाहते हैं कि दूसरे हमें एडमायर करें, बट लोग चीज से ज्यादा इंप्रेस्ड होते हैं, न कि उसके ओनर से। हम सच में क्रेव करते हैं वैल्यूड फील करून की फीलिंग, इंपॉर्टेंट होने की। बुक सजेस्ट करती है कि ह्यूमिलिटी, काइंडनेस और एम्पैथी ये जेन्युइन रिस्पेक्ट दिलाती हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन, चेंज योर माइंड, चेंज योर फाइनेंशियल लाइफ। दोस्तों, हम इनके कुछ पावरफुल आइडियाज एक्सप्लोर किए, आइडियाज फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये आपके टिपिकल फाइनेंशियल टिप्स नहीं है, दे गो डीपर। ये हमारे बिहेवियर को टच करते हैं, हमारे इमोशंस को, हमारे माइंडसेट को। हम इनसे सीखा कि फाइनेंशियल सक्सेस इस बारे में कम है कि आप क्या जानते हैं, और इस बारे में ज्यादा कि आप कैसे एक्ट करते हैं। हम इनसे इनफ डिफाइंड क्रून की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की, और सिर्फ रिचेस नहीं बल्कि फ्रीडम सीक क्रून के बारे में। हम इनसे लक और रिस्क का रोल समझा, और लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म की पावर को। हम इनसे ये भी देखा कि पोजेशंस के थ्रू एडमिरेशन चेस करूना कैसे एक ट्रैप हो सकता है। दीज इनसाइट्स सिंपल है, येट ये प्रोफाउंड है। ये मनी के साथ आपके रिलेशनशिप को फंडामेंटली चेंज कर सकते हैं। ये आपको बेटर डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर कर सकते हैं, डिसीजंस जो लास्टिंग फाइनेंशियल वेलबीइंग की ओर ले जाए, और मोर इंपॉर्टेंटली एक हैप्पियर, ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ की ओर। रिमेंबर, मनी एक टूल है, ये एक जरिया है, मंजिल नहीं, नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। रियल गोल है इस टूल को वाइजली यूज करना, एक ऐसी लाइफ बिल्ड करना जो आपके वैल्यूज के साथ अलाइन हो, एक मकसद वाली लाइफ, एक फ्रीडम वाली लाइफ।